चाहेंगे कि सर से हम आगे का कुछ वक्त हम लोगों को दे ताकि बहुत कुछ सीख सके। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए बैठ जाइए आप लोग। चलिए वेरी गुड। नाश्ता वास्ता करके बैठे आप लोग? हाँ यस सर। नहीं है ना? यस सर। गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ, अच्छा कल प्रोग्राम हुआ, रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, मजा आया? यस सर। बहुत लोगों को सम्मानित किया गया, यस सर। सबको क्यों नहीं? जो काम किया उनको मिला, लेकिन मजा सबको आया है ना? अब सोचो कि दूसरे को सम्मानित देख के आपको इतना मजा आया, तो जब खुद को मिलेगा मौका तो कितना मजा आएगा। चलो दूसरी चीज, कल संख्या कितनी थी? 600। तो सर काउंटिंग में था, विदाउट काउंटिंग में था। 600 मान लिए, 700 मान लिए, 400 मान लेते। आज उतना क्यों नहीं है? वो सब क्यों नहीं है, आप ही क्यों हो? कभी खुद से पूछे। यूनिक है क्या? आप इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कोच को, आपके सीनियर को, आपके लीडर को ये विश्वास है कि आप में वो क्वालिटी है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, वो कैलिबर आपके अंदर में है, वो बिलीव है, इसलिए आज वर्कशॉप में आपको इनवाइट किया गया। दूसरा कोई रीजन नहीं है, और इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं लेंगे लाइफ के अंदर में, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा आपको। मैं भी देख रहा था, बहुत सारी चीजों में डिस्कस कर रहे थे आपके सर गणेश सर, स्मार्ट वैल्यू को लेकर बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर बात हो रही थी, आपके अंदर में डाउट था। दोस्त ये ऐसा चीज है ना, आपको कुछ बेसिक चीज पे काम करना पड़ेगा, आपको कंपनी के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ, आप यानी यहाँ काटने के बाद ब्लड नहीं निकलना चाहिए, स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस प्लानिंग निकलना चाहिए। आप राम श्याम घनश्याम बन के मार्केट में मत उतरो, स्मार्ट वैल्यू और एपी बन के उतरो। कोई यहाँ टच करे तो स्मार्ट कॉमर्स निकलना चाहिए, और कोई यहाँ टच करे तो नोनिया प्रोटीन निकलना चाहिए, और कोई यहाँ डंक मरे तो करोड़ों का बिजनेस प्लानिंग उसके अंदर घुस जाना चाहिए। ये बात करो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी हो, उसको क्या पता है स्मार्ट वैल्यू क्या है, उसको क्या पता है एपीएल क्या है, उसको पता है वो टैक्स का चैंपियन है। आप यहाँ के चैंपियन आई एम चैंपियन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो मीनिंग है उस पर काम नहीं करते। हमारे पास बेसिकली ना 3 तरह के टाइम होता है। मैं आता हूँ कंपनी में, थोड़ा सा बेसिक चीज है वो मैं बात कर रहा हूँ। आप स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में ना सिर्फ 2 ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। आप मुझे बताओ, सुबह 5 से 8 के बीच में आप क्या करते हो? शाम के 7 से रात के 9 के बीच में आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। ठीक है, मुझे समझ में आता है कि 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, सुबह 9 से 6 के बीच में हमारे पास एक ही काम है, वो है फील्ड वर्क। दूसरा एक काम है, वो भी है फील्ड वर्क, और तीसरा एक काम है, वो भी है फील्ड वर्क। यही है ना? लेकिन ये फील्ड वर्क इफेक्टिव हो, एकदम शानदार हो, किसी के पास गए तो उसके पेरेंट्स को फील होना चाहिए कि जब प्रोडक्ट में इतना दम है तो सिस्टम में कितना दम होगा। उसके लिए आप क्या करते हो? नोबडी वर्क्स, सब भाग रहा डी। लेकिन डीडी का क्वालिटी वो तब होगा जब आप अपने क्वालिटी को, सब जा रहा है अपने से नीचे वाले ज्ञान के पास, जिसके पास नॉलेज है। तो जब आपसे वो नीचे है तो हर चीज में नीचे होगा, पैसा में भी नीचे होगा, स्टैंडर्ड में भी नीचे होगा। जब नॉलेज में नीचे है, ज्ञान में नीचे है, तो आप उसी के पास कंफर्टेबल होकर जा रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे निकल लेंगे बोल के, है ना? देखो लड़की कितना मजा लेके सो रही है, तो भाई जब ढोल बजेगा ना सोने का मौका नहीं मिलेगा, तो ध्यान देगा। हेलो, समझ में आ रहा? यस सर। कितना लोग इसको बोलते हैं, इस टाइम को 5 घंटा हम हर कोई बर्बाद कर रहे हैं। कौन अपने कैरियर के बूस्टअप के लिए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो स्किल चाहिए, इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हर कोई चाहता है आने वाला दिनों में लाखों के बीच में किसी लीडर के एसोसिएट बन के नहीं रहना, बल्कि आने वाला दिनों में लाखों एसोसिएट का लीडर बनना चाहते हैं। जी सर। चाहते हैं ना? यस सर। तो ये 5 घंटे क्या करते हैं? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बुक, वो बुक, फालतू बातें, दिस दैट। दिस इज कॉल्ड कैरियर डेवलपमेंट। जो टाइम है 5 घंटा, एक दिन में 5 घंटा, 30 दिन में 150 घंटा,
12 महीना में 1800 घंटा, 10 साल में 18,000 घंटा अगर निकल गया तो आप 8,000 10,000 जिंदगी भर जीवन को काट काट के न जीने के लिए मरने पे विवश हो जाओगे। इंसान रोज अपने आप को मारता है। अगर आपको देखना है भागलपुर स्टेशन चले जाओ, पटना स्टेशन चले जाओ, सुबह से लेकर शाम तक जितनी गाड़ियां जाती हैं, पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक, चाहे नीचे में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, लोग मर मर के 8,000 10,000 रुपया कमाने के लिए ना मर मर के तिल समय मर मर के जाता है और वहां पे भी मर मर के साल 2 साल बिताता है, तब कुछ पैसा कमाता है। क्या वो जीवन चाहिए? ट्रेन में किन्नर उसको लूट लेता है, टीटी लूट लेता है, पुलिस वाला लूट लेता है, यहाँ तक कि जो हॉकर है वो भी उसको नहीं देता है, गाली से बात करता है। क्या ये जीवन चाहिए? तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ये जो फील्ड वर्क एनालिस्ट, इन्विटेशन फॉलो, जो भी आपका 5 बेसिक वर्क है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या करते हो? आपको काम करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल पे, 10 मिनट को ज्यादा देने की जरूरत क्या है? आपको काम करना पड़ेगा कंपनी, यानी ये स्मार्ट वैल्यू और एपीएल झांकना चाहिए आपके अंदर में। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, कंपनी क्या है, प्रोसेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है। एक छोटा सा ज्वाइनिंग में दिक्कत है, सर हम 4 बार ब्रांच चले गए, नहीं क्यों जाओगे ब्रांच? हर चीज डिजिटल हो चुका है, आप डिजिटल कब बनोगे? आप जा रहे हो मार्केट में और कह रहे हो ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके बच्चा के लिए बेहतर होगा, वो प्रोग्राम आप में भी झलकना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो बेसिक जो फंडा है ना कि कम से कम इस 5 घंटा में 1 घंटा अपने स्किल डेवलपमेंट यानी अपने ज्ञान पे, कौन सा बाबर इंडिया आया अकबर आया नहीं, वो तो 4 नंबर का था, लिखे, उसका बेनिफिट हमको मिल गया मार्क्स में। लेकिन यहाँ पे आपको कल लीडर बनना है, बिजनेस कोच बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, या एज ए स्मार्ट वैल्यू कैरियर रियली अगर मानते हो तो ये तो करना पड़ेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े हम लोग, चले कंपनी की ओर। कौन सा कंपनी? कौन सा कंपनी? एक शब्द बोले स्मार्ट वैल्यू सिर्फ है, एपीएल कहाँ गया? तो कौन है एपीएल? हु इज एपीएल? आपको। कौन है स्मार्ट वैल्यू? आपको। फील्ड में कौन जा रहा है स्मार्ट वैल्यू फील्ड को लेके? तो मैंने क्या बोला, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको एपीएल की ओर ले चल रहा हूँ। लंका में लंका किसने लगाई? अरे भाई जोर से बोलो। लंका में लंका किसने लगाई? लंका किसका? रावण का। सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी, जिसके सामने कोई न टिके। मंदोदरी ने क्या बोला कि ये क्या हो रहा? रावण ने बोला इस बंदर ने मेरे सोने की नगरी को खाक कर दिया। मंदोदरी ने कहा इसलिए तो बोल रही सीता को श्री राम को लौटा दो। जोर से चिल्लाता है, बोलता है उस वनवासी को श्री राम मत बोलो। बोला जिसको तुम तुच्छ समझ रहे हो, जिसके दूत ने तुम्हारे सामने तुम्हारे लंका को जब खाक कर दिया, जिसके दूत में इतना दम है तो श्री राम में कितना दम है। बनना है तो ऐसा बनो कि लोग कहें कि अब तुमने ठीक है। अब एपीएल यानी एजुकेशन, ये बेसिक